लेकिन जो अभी मुआशी टीम बनी है, आप भी चूंकि एक मुआशी माहिर हैं और डेली टीवी टॉक शोज़ में आप हमें ज्वाइन करते रहते थे, अपनी एक्सपर्टीज़ से हमें बहुत कुछ बताते रहते थे। अभी मौजूदा मुआशी टीम आपको कितनी मजबूत नज़र आ रही है, या आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर मुआशी टीम बन सकती थी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा बेहतर बन सकती थी या बेहतर नहीं है। हम लोग जंपिंग टू कंक्लूजन के आदी हैं। हमें मौका देना चाहिए एक नई टीम को। अच्छा। एक आदमी जो एक सबसे बड़े बैंक का पाकिस्तान के सरबराह है, रहा है, जी जी। और उसकी क्रेडेंशियल्स हैं, क्वालिफ़िकेशन है, तो उसने अपनी सेक्रीफाइस दी हैं अपने पासपोर्ट को। जैसे मैंने सिलेंडर करा, जी, ड्यूअल कैनेडियन नेशनैलिटी नेशनलिटी के, थी आपको आपकी पता है 1 पहले। साल से ज़्यादा हो गया। इसी तरह उन्होंने भी अपना करा है, और तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपए मिलती थी माहाना, वो भी उन्होंने छोड़ी है। तो हमें ऐसे आदमी को मौका ज़रूर देना चाहिए। मैं समझता हूँ इन्होंने आईएमएफ का जो तीसरा रिव्यू किया है, जी। इसमें 1.1 1 बिलियन बिलियन डॉलर की डॉलर्स। पेमेंट, 1.1 जी बिलियन जी, की 1.1 जो पेमेंट रिलीज़ होगी अप्रैल में, फर्स्ट आईएमएफ वीक में का होगी जी। इंशाल्लाह बोर्ड मीटिंग है। तो ये बड़ा स्मूथ गया है। अच्छा। इसमें कोई मुझे वो नहीं नज़र आई टेंशन, और तो आप बड़ा कह रहे हैं कि स्मूथली गया औरंगजेब है। साहब इज़ अ गुड तो चॉइस फॉर बीइंग अ लिटमस टेस्ट तो उनका सही फाइनेंस रहा। मिनिस्टर, लेकिन ये उनके लिए भी बड़ा तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि ही इज़ जस्ट ऑन द ड्राइविंग सीट, लेकिन तमाम उनके जो मामलात हैं वो पीछे से सागडार साहब और वज़ीर आज़म साहब ही देख रहे हैं, नहीं, ये क्योंकि अभी इसाक डार इक़्तिसादी पे तो राबिता कमेटी को इस भी वो चेयर नहीं देखिए, कर रहे। मैं पार्लियामेंट में इन्हीं लोगों के साथ अभी मैं 12-14 दिन का सेशन था हमारा, जिसमें हमने स्पीकर को मुंतखब किया। मैंने हमारे बोर्ड से नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर के तौर पे इस्लामाबाद से, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंट पाकिस्तान, ये हम सब करके आए। आप देखें आपके वोट में कितनी ताकत है, वो कितने बड़े बड़े आइनी ओहदों के लिए इंतखाब करता है। तो ये पीपल्स लोग पार्टी आए, ने तो अपना तो स्मार्टली गेम खेला, वो तो हमें नज़र आ हमने रहा इनको है, देखा। लेकिन लेकिन बिल्कुल भी अब इसाक डार साहब का इन कोई पर कोई इंटरफेरेंस असर नहीं है। नहीं है। वज़ीर आज़म का येस वो रहेगा और रहना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द नहीं, वो तो रहना कैप्टन। चाहिए, लेकिन जो अब जैसे इक़्तिसादी राबिता कमेटी है, अब उसकी सरबराही भी वज़ीर आज़म साहब करेंगे, लेकिन ये तो नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही इस तरह देखिए, की पहले कमेटीज़ को फाइनेंस चेयर करता मिनिस्टर है। को दी हुई थी, लेकिन अब फाइनेंस के मैटर्स ज़्यादा सेंसिटिव इम्पोर्टेंट है, और ये अहमियत बताने के लिए, क्योंकि अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर, अभी क्यों सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट है, आपने यही कहा ना? हाँ, मैं इसलिए जी जी। बतलाता हूँ आपको कि अगर कोई ईसीसी की मीटिंग एक फाइनेंस मिनिस्टर करता है और डिसीजन लेते हैं, बहुत जगह डिसीजन हम नहीं ले पाते, बड़े इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फिर रेफ़र करना पड़ता है आपको वज़ीर आज़म साहब वगैरह को। तो अगर वज़ीर आज़म ने उसकी सीट संभाली है, तो आप उस ईसीसी को अहमियत दे रहे हैं, आप उसको ज़्यादा क्रेडिबल बना रहे हैं, अच्छा। और आसान बना रहे हैं फैसला करने के लिए। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म इन एनी केस इज़ द कैप्टन, ही कॉल्स फॉर द शॉट्स। जो कैप्टन होता है इस पूरा, वो वज़ीर आज़म होता है, तो वो वैसे There भी is no पीछे doubt in that, है। but we not witnessed PM chairing such committees of finance ना, तो ये आप मुझे करेक्ट भी ये कर सकते उन्होंने हैं। पावर दिया था फाइनेंस मिनिस्टर को साक्षीदार के वक्त में। ठीक है। पुराने आदमी थे, तजर्बेकार थे, पार्टी के आदमी थे, लॉयल आदमी थे, कोई गलत फैसले की तवक्को वो ही समझ रहे थे नहीं होगी, लेकिन अब एक नया आदमी आया है, तो आप कह रहे हैं कि उनको उन्होंने ये मौका मिलना समझा चाहिए। है कि मैं ड्राइविंग सीट पे रह के मदद करूं फैसले करने में, ज़्यादा बेहतर होगा। और अच्छा। मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं।